हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति के तहत आज अपना शिक्षण का प्रमुख बिंदु रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। साथियों, राजस्थान के अंदर समय समय पर अनेक महापुरुषों, वीरों, संतों और लोक देवताओं ने जन्म लिया, जिनका राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर अक्सर क्या है कि राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, इनसे संबंधित प्रश्न क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपने को अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलो साथियों, आज हम राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां बनती है, वो सब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। साथियों, चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। साथियों, राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से 5 पीर माने जाते हैं और वो 5 पीर इस प्रकार से हैं: पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी और बेहाजी मंगलिया। दोबारा देख लेते हैं साथियों, राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं? पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहाजी मंगलिया। तो इन 5 पीरों के बारे में आज अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो पीर हैं उनका नाम साथियों पाबूजी। पाबूजी का जो जन्म है वो 13वीं सदी के अंदर गांव कोलूमंड के अंदर हुआ। पाबूजी का जन्म है वो कोलूमंड गांव है जोधपुर जिले के अंदर, वहां क्या है इनका जन्म स्थल है वो माना जाता है। बहुत ही प्रश्न साथियों, अक्सर क्या है राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोलूमंड किससे लोक देवता से संबंधित है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? पाबूजी का। यानी पाबूजी का जो गांव है, जो जन्म स्थल है, उनका नाम क्या है? कोलूमंड, जो कि जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। और अच्छी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि राठौड़ों के जो मूल पुरुष थे सिया, उनकी ये वंशज है वो माने जाते हैं। राठौड़ों के जो मूल पुरुष सिया है, उनके वंशज ये माने जाते हैं। इनके पिता का नाम था साथियों धांधल। पिता का नाम क्या था पाबूजी के? धांधल। और माता का नाम था कमलादे। याद रखना, पिता का नाम धांधल और माता का नाम कमलादे। और पत्नी का नाम सुप्यारदे था। पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे था। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इनकी जो घोड़ी थी उनका नाम था किस प्रकार की? याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पेपर में आ जाता है। घोड़ी का क्या नाम है? केसरे कालनी। बाबूजी की घोड़ी का नाम बताइए, तो अपने क्या बताएंगे? केसर कालनी। या केसर कालनी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है, तो अपने क्या बताएंगे? बाबूजी की। और अच्छी बात यह है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है, सबसे पहले राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का जो श्रेय है, या मारवाड़ के अंदर सबसे पहले जो व्यक्ति ऊंट लेके आए थे, उनका नाम है पाबूजी। क्या नाम है? पाबूजी। और ऊंट पालक जो जाति होती है रेबाई, वो इनका क्या है कि इनको अपना आराध्य देव है वो मानती है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि राजस्थान में या मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। या मारवाड़ में या राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आए, तो अपना आंसर क्या रहेगा? पाबूजी सबसे पहले ऊंट है वो लेके आए। और ये क्या है कि इनको प्रमुख रूप से स्थानीय जो नाम है, या प्रमुख रूप से इनको जो आराध्य जो नाम दे रखे हैं इस प्रकार है। इनको अपने ऊंटों का देवता भी कह सकते हैं, प्लेग रक्षक देव भी कह सकते हैं, और इनको क्या है कि लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। प्रश्न भी बढ़ सकता है कि बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? लक्ष्मण का अवतार। या ऊंटों को देवता किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बाबूजी को। या प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है, तो प्लेग रक्षक देवता बाबूजी को माना जाता है। कहते हैं कि ये किसी की जो गायें थी उनको छुड़ाते हुए अपने बहनों थे जिंद्रा और खच्ची, उनके साथ इनका क्या युद्ध हो गया, और युद्ध करते हुए क्या है कि ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। और प्रमुख रूप से इनके जो 4 यानी 5 इनके जो साथी थे, या इनके जो सरदार थे, वो इस प्रकार से माने जाते हैं, जैसे चांदो जी है, सावंत जी है, डेमा जी है, हरमल जी रायका है और सरजी सोलंकी है। ये इनके 5 प्रमुख साथियों के रूप में माने जाते हैं। और राजस्थान की जो सर्वाधिक जो लोकप्रिय फड़ है, यानी जब ऊंट बीमार हो जाते हैं और जब उनके नाम की जो तांती मानी जाती है या मन्नत मांगी जाती है, जब ऊंट ठीक हो जाते हैं, तब इनके नाम की क्या है कि साथियों फड़ बांधी जाती है। और उस फड़ का नाम है पाबूजी की फड़, जो कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और जब फड़ बांधी जाती है तो जिस वाद्य यंत्र का काम लिया जाता है, उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। याद रखना, क्या नाम है? रावण हत्ता। बाबूजी की फड़ में काम आने वाले यंत्र का नाम क्या है? रावण हत्ता। और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ का नाम क्या है? बाबूजी की फड़।
और इनका जो मुख्य मंदिर है वो क्या है, कोरलमंड जोधपुर के अंदर है। और वहां पर प्रतिवर्ष क्या है कि मेले का आयोजन किया जाता है चैत्र अमावस्या को। कब है? चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है साथियों, याद रखना, चैत्र अमावस्या को कोरलमंड जोधपुर के अंदर क्या है कि बाबू जी का जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। दूसरे जो महत्वपूर्ण जो 5 पीरों के अंदर जो संत आते हैं या जो लोक देवता आते हैं उनका नाम साथियों रामदेव जी। रामदेव जी के कई नाम है, जैसे रामसा पीर है, रुणीचरा धनी है, बाबा रामदेव है। इस प्रकार इनके कई नाम क्या है कि श्रद्धा के साथ में लिया जाते हैं। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। इस प्रकार क्या है कि प्रश्न भी बढ़ सकता है कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, तो हम क्या कहेंगे, कृष्ण का अवतार। और इनके जो भाई थे वीरदेव, उनको क्या साथियों क्या है कि बलराम का अवतार है वो माना जाता है। रामदेव जी का जो जन्म है वो रामदेव जी का जो जन्म है वो काश्मीर गांव पड़ता है बाड़मेर जिले के अंदर। बाड़मेर जिले का गांव है उंडू काश्मीर, वहां क्या है कि रामदेव जी का जो जन्म स्थल है वो माना जाता है। और 1405 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि इनका जन्म है वो हुआ था। 1405 ईस्वी 1405 ईस्वी उंडू काश्मीर जिला बाड़मेर, कहते हैं कि वहां रामदेव जी का जन्म स्थल है वो माना जाता है। और रामदेव जी ने क्या है कि बहुत सारे क्या है कि इस प्रकार के धार्मिक और इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए, जिससे कारण क्या है इसके जो नीची जाति के जो लोग थे या जो दलित कम्युनिटी के जो लोग थे या जिनको समाज हे की दृष्टि से देखा करता था वो इनके साथ में जुड़ा। और इनके पिता का नाम है अजमाल जी। रामदेव जी के पिता का नाम क्या माना जाता है, अजमाल जी। और माता का नाम माना जाता है साथियों मेनादेव, यानी मेनादेव क्या है कि जो पुत्र है वो किसे कहा गया है, तो अपने रामदेव जी को कह सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं, रामदेव जी के पिता का नाम क्या है, अजमान जी। रामदेव जी की माता का नाम क्या है, मेनादेव। और रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतलदेव। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है, नेतलदेव। और भाई का नाम, यानी इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या बताया गया है, वीरमदेव। और एक इनकी क्या धर्म बहन भी थी मेघवाल समाज से, कहते हैं उनका नाम साथियों डालीबाई था। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, बालीनाथ। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या बताया गया है, रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। और इनका जो घोड़ा था उनका नाम था नीला घोड़ा। घोड़े का नाम क्या है, नीला घोड़ा। बहुत ही राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी, जिनके घोड़े का नाम है नीला घोड़ा। और कहते हैं कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी रुणीचा के अंदर 1458 ईस्वी के अंदर। जीवित समाधि कब ली, 1458 ईस्वी के अंदर रुणीचा के अंदर रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। और रामदेव जी ने अनेक क्या है कि सामाजिक कार्य किए, जिनके तहत उन्होंने कांवड़िया पंथ शुरू किया। कौन सा पंथ शुरू किया, कांवड़िया पंथ। प्रश्न भी बढ़ता है कि कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, या रामदेव जी ने जो पंथ शुरू किया था उसका नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, कांवड़िया पंथ। और इनकी जो ध्वजा होती है मंदिरों की, या जो देवरा होता है रामदेव जी के, वो 5 रंग की बनी होती है, जिसे नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेजा। याद रखना, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं, जो देवदेव होती है उनको कहते हैं नेजा। और रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं मंदिरों के, वो मेघवाड़ा समाज से होते हैं, उनको रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रिखिया। रिखिया। रामदेव जी के पुजारियों को क्या कहा जाता है, जो मेघवाड़ा समाज से हैं उनको कहते हैं रिखिया। उसके अलावा रामदेव जी का जब मेला पड़ता है रुणीचा के अंदर, तो वहां एक बहुत ही प्रसिद्ध कांवड़ जाति के जो लोग होते हैं वो क्या है कि नृत्य करते हैं। उस नृत्य का नाम है तेरह काली नृत्य। क्या नाम है, तेरह काली नृत्य। और बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, तेरह काली जो नृत्य है उसकी जो नृत्यांगना का जो नाम था वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है मांगी बाई। क्या नाम है, मांगी बाई। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि तेरह काली नृत्य की नृत्यांगना का नाम बताइए, तो हम क्या बताएंगे, मांगी बाई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है कि ये तेरह काली नृत्य है, या रुणीचा के मेले में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम बताइए, तो उसका नाम आएगा तेरह काली नृत्य। और रामदेव जी को अर्जुन का वंशज माना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, रामदेव जी को किसका वंशज माना जाता है, रामदेव जी को अर्जुन का वंशज वो माना जाता है। रुणीचा के अंदर इनका जो मेला पड़ता है रामदेव जी का, उनकी तिथि साथियों भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेके एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर के एकादशी तक रामदेव जी का मेला है वो बढ़ता है। छोटा रामदेवरा मंदिर है वो गुजरात में, याद रखना, छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा का जो मंदिर है वो कहां स्थित है, गुजरात के अंदर।
रुणीचा को रामदेवराय कहते हैं, जो राजस्थान के अंदर प्रमुख है वो तो, लेकिन छोटा रामदेवरा नाम करके जो मंत्री रामदेव जी का बना हुआ है जो स्थान है वो कहाँ स्थित है, वो गुजरात के अंदर है। और रामदेव जी जो चमत्कार है उनको पर्चा कहते हैं। रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। बहुत बढ़िया है कि रामदेव जी ने उसको पर्चा दिया था, यानी रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चा कहलाते हैं। और रामदेव जी ने जीवन पर्यंत क्या है कि मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। इसलिए क्या है कि रामदेव जी के साथियों मूर्ति की पूजा नहीं होती, पगलियों की पूजा होती है। किनकी पूजा होती है? पगलियों की। रामदेव जी के पगलियों की पूजा है वो की जाती है। और सभी जाति धर्म के लोग है वो इनको मानते हैं। और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का, इन्होंने सामाजिक समरसता स्थापित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। और कहते हैं कि सातल में जो कोकण के पास में है वहां एक राक्षस था भैरव नाम करके, उनको मार करके वहां के लोगों को क्या है कि आजादी दिलाई थी। इस प्रकार रामदेव जी साथियों राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण देव देवताओं के अंदर गिने जाते हैं। और इनके जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक रामदेव जी क्या है कि एक कविता के एक किताब भी लिखी थी। कहते हैं रामदेव जी समाज सुधार के साथ साथ में एक कवि भी थे। और उस किताब का नाम साथियों 24 वाणियां। क्या नाम है? 24 वाणियां। क्वेश्चन भी आ सकता है कि रामदेव जी की पुस्तक का नाम बताइए, या 24 वाणियां जो पुस्तक है उसके रचिता का नाम बताइए। तो हम क्या बताएंगे? 24 वाणियां रचिता पुस्तक के नाम है रामदेव जी। साथियों रामदेव जी की चर्चा कर रहे थे। और इनके बाद में अगले जो प्रमुख लोक देवता का जो नाम आता है वो साथियों गोगा जी। गोगा जी राजस्थान के बहुत ही प्रमुख लोक देवताओं में गिने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो ददरेवा के अंदर हुआ। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा, जो कि चूरू जिले के अंदर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोगा जी के जन्म स्थल का नाम बताइए। तो अपन क्या बताएंगे? ददरेवा। 11वीं सदी के अंदर इनका जो जन्म है वो माना जाता है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा जी का जो जन्म है वो हुआ। गोगा जी के अन्य नाम भी हैं, जैसे इनको सांपों का देवता भी कहते हैं, गोरक्षक देवता भी कहते हैं, नागराज भी कहते हैं, गोगा पीर भी कहते हैं। और एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा था। जहार पीर किसका नाम है? गोगा जी का। और गोगा जी को जहार पीर किसने कहा? तो हम क्या कहेंगे? महमूद गजनवी ने। गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह। गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। और माता का नाम था बाछल। पत्नी का नाम था केलमदेव। और पुत्र का नाम था केसरिया जी। पुत्र का नाम क्या था? केसरिया जी। और गोगा जी के गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। और घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। गोगा जी के घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी। गुरु का नाम क्या है? गुरु गोरखनाथ। पुत्र का नाम क्या है? केसरिया जी। पत्नी का नाम क्या है? केलमदेव। पिता का नाम है जेवर सिंह और माता का नाम है बाछल। वो कहते हैं कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। किनके साथ युद्ध किया था? महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। और गोगा जी जो थान होते हैं वो अक्सर क्या है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। कहां होते हैं गोगा जी के थान? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। और गोगा जी की राजस्थान में इतनी मान्यता है कि जब किसान खेत में हल जोतने के लिए जाता है तो गोगा एक राखड़ी है वो बांधी जाती है। किसको? हल को और हाली को। गोगा राखड़ी क्या है कि किसान हल और हाली दोनों को बांधते हैं। और गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको चायल कहा जाता है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारियों को क्या कहा जाता है? तो हम क्या कहेंगे? चायल। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। गोगा जी के 2 प्रकार के पुजारी होते हैं, हिंदू पुजारी भी होते हैं और मुस्लिम पुजारी होते हैं। और जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। गोगा जी के 2 प्रकार की मेढ़ी है, एक है शीर्ष मेढ़ी और दूसरी है धुरमेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी है वो ददरेवा के अंदर है। और जो धुरमेढ़ी है, धुरमेढ़ी, ये गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। धुरमेढ़ी कहां है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। और इनका मेला पड़ता है साथियों, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर बहुत बड़ा मेला पड़ता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। और गोगा जी की जो ओल्डी है, गोगा जी की जो ओल्डी है वो जालौर जिले का एक ढाणी पड़ती है, किलोरियों की ढाणी, वहां मानी जाती है। आगे वाले 5 पीरों के अंदर जो महत्वपूर्ण जो लोक देवता है उनका नाम है हड़बू जी। क्या नाम है? हड़बू जी। बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी। और इनका जो जन्म स्थान है वो नागौर जिले के मुंडोर नामक गांव पड़ता है।
मुंडोर नागौर के अंदर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। हड़कू जी का जन्मस्थल किसे माना जाता है, कहाँ माना जाता है? मुंडोर गांव है नागौर जिले के अंदर, वहां इनका जन्मस्थल है वो माना जाता है। और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, हड़कू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे और साथ साथ दोनों सामाजिक सुधार का कार्य वो किया करते थे। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। हड़कू जी के गुरु का नाम क्या बताया गया है? बालीनाथ। हड़कू जी के गुरु का नाम था बालीनाथ और ये बहुत बड़े शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन देखा करते थे, लोगों की सहायता किया करते थे, इसलिए इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता है वो कहा जाता है। और इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो जोधपुर जिले के अंदर बैंगटी गांव है। कहां है? बैंगटी गांव। बैंगटी गांव है जोधपुर के अंदर, वहां इनका मुख्य पूजा स्थल है। और बैंगटी गांव जोधपुर के अंदर इनकी जो गाड़ी है उनकी पूजा की जाती है। गाड़ी की पूजा, मूर्ति पूजा, इनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। वहां जो गाड़ी रखी हुई है बैंगटी जोधपुर के अंदर, जहां इनका मंदिर बना हुआ है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जब मारवाड़ के अंदर अकाल पड़ा तब क्या है कि हड़कू जी उसी गाड़ी को घास से भर के और पशुओं के लिए क्या है कि खिलाने के लिए लाया करते थे, इसलिए उसी गाड़ी की पूजा वो की जाती है। और मारवाड़ के जो राजा राव जोधा थे इनकी समकालीन माने गए। हड़कू जी को मारवाड़ के जो राजा थे राव जोधा, उनके समकालीन है वो माना गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। राव जोधा के समकालीन राजस्थान के प्रमुख लोक देवता का नाम बताइए। अपने किनका नाम बताएंगे? हड़कू जी का नाम। आने वाले प्रमुख जो पंचवीर हैं उनका नाम है मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया राजस्थान के 5वें जो पंचवीर राजस्थान के प्रमुख लोक देवता नाम क्या है? मेहाजी मंगलिया। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो बापड़ी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। बापड़ी जोधपुर के अंदर, बापड़ी जोधपुर के अंदर मेहाजी मंगलिया का प्रमुख मंदिर है वो बना हुआ है। और इनके घोड़े का जो नाम था वो बहुत प्रसिद्ध साथी। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि ये घोड़े का नाम मेहाजी मंगलिया का था कीरड़ काबरा। क्या नाम था? कीरड़ काबरा। प्रश्न भी आ सकता है मेहाजी मंगलिया के घोड़े का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? कीरड़ काबरा। या कीरड़ काबरा किसके लिए घोड़े का नाम था? हम क्या बताएंगे? मेहाजी मंगलिया का। और ये राठौड़ शासक जो राव चुंडा थे इनके समकालीन माने गए हैं। और इनके साथ साथ में ये भी बहुत बड़े शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। और जैसलमेर के जो भाटी राजा थे राणदेव, जैसलमेर के भाटी राजा राणदेव से युद्ध करते हुए कहते हैं कि इनको वीर गति को प्राप्त हो गए, ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार के ऐसा कियो मेहाजी मंगलिया, हड़कू जी, गोगा जी, रामदेव जी और बापू जी, इस प्रकार ये राजस्थान के पंचवीरों का मैंने आपको विस्तार से बताया। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप लाइक शेयर कमेंट साथियों इनको अवश्य करें। और इसकी जो पीडीएफ है वो कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। और कल अपने नए चैप्टर के साथ में और नए टॉपिक के साथ में राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे साथियों। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।